हेलो डेवलपर्स। सो आज हम एंगुलर में राउटिंग कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। राउटिंग क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या है। अगर हम नॉर्मली समझना ये चाहें कि अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल पेजेज होता है। तो एक पेज से जब दूसरे पेज पर नेविगेट करते हैं उसमें हमारा ब्राउज़र का यूआरएल चेंज होता है। तो इसी नेविगेशन को एंगुलर में राउटिंग बोला जाता है। हम इसे कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो हमने कल अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था, एक प्रोजेक्ट सेटअप किया था अपने सिस्टम में, इन्वॉल्वमेंट सेटअप किया था, एंड प्रोजेक्ट बनाया था माई ऐप करके। आज हम कमांड लाइन को अलग से नहीं खोलेंगे, सब कुछ हम इसी VS कोड में ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ कमांड लाइन दिख तो नहीं रहा है, लेकिन इसमें इनबिल्ड होता है। जो जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते तो हम यहाँ से खोलते हैं, टर्मिनल पे जाते हैं और न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर देते हैं। इसका शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल टिल्ड दबाएंगे तो आप खुल जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ से खोल सकते हैं। आपके पास टर्मिनल खुल चुका है। सेम है जैसे कमांड लाइन काम करता है, गिट बाश काम करता है, ऐसे ही आप इसी टर्मिनल को भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम जिस डायरेक्टरी में है वो हमारा है एंगुलर ट्यूटोरियल। इसके अंदर में एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से देखूं कि हम कहाँ पे हैं, अभी स्टे कर रहे हैं फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर में, तो एलएस दबाइए और देखिए कि आप जहाँ पे हैं उसके अंदर में एक माई ऐप फोल्डर है। मीन्स ये प्रोजेक्ट एक बना हुआ है और कुछ भी नहीं है, ये कुछ ऐसे ही काम का नहीं है। तो यहाँ पे हम अब एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, जैसा कल हमने किया था। कल हमने कुछ इस तरह से टाइप किया था कि मैं थोड़ा इसे जूम कर रहा हूँ ताकि जो मैं कमांड टाइप करूँ वो आपको अच्छी तरह से दिख सके। सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ एंड हमारा ये टर्मिनल क्लियर हो गया। एक फ्रेश टर्मिनल हमारे सामने है। यहाँ पे हमने कल टाइप किया था ng न्यू एंड माई ऐप, जिसे हमने इस एप्लीकेशन को बनाया था, एंगुलर एप्लीकेशन को। आज भी हम एक नया एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, लेकिन क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं राउटिंग को, कि राउटिंग कैसे किया जाता है, इसके लिए हम इसी तरह से सेम एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। और नहीं तो क्योंकि एंगुलर हमें बहुत ही फीजिबिलिटी, बहुत ही कमांड लाइन के थ्रू बहुत सारी चीजें हमारे काम को आसान करने के लिए कमांड लाइन प्रोवाइड करता है, कमांड्स प्रोवाइड करता है, तो हम उसका यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप सिंपल ng न्यू माई ऐप, सेम नाम तो नहीं रख सकते, तो हम माई ऐप विथ राउटिंग कर लेते हैं। थोड़ा नाम बड़ा हो गया लेकिन मीनिंगफुल है। तो हमने एक नया एप्लीकेशन बना रहे हैं जो माई ऐप विथ राउटिंग है। इसमें क्या हुआ, एज इट इज प्रीवियस कमांड ही है, लेकिन अगर हम इसमें डैश डैश, इसे फ्लैग बोलते हैं, राउटिंग पास कर देते हैं, तो हमारा जो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा उसमें एक राउट मॉड्यूल के साथ क्रिएट होगा। जैसे कि अगर हम प्रीवियस प्रोजेक्ट में देखें तो यहाँ पे हम इस आरसी फोल्डर के अंदर जाते हैं और एप्स के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऐप मॉड्यूल है। ऐप मॉड्यूल के यहाँ पे इसी सेम डायरेक्टरी में, ऐप डायरेक्टरी में हमारे पास ऐप राउटिंग मॉड्यूल एक और बन जाएगा, जिसमें हम राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं कि कौन सा यूआरएल पे कौन सा कंपोनेंट कॉल होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नहीं है। अब इसे हम बंद करके और हम अपना कमांड चला लेते हैं, नया एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। और ये नहीं हुआ क्योंकि ये पावर सेल में हमारा ng का कमांड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हम गिट बाश खोल देते हैं यहाँ पे। ये भी आप देख लीजिए कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं ना, इसका ऑप्शन आ जाता है। तो हमारे पास गिट बाश भी एक अदर ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे सेम कमांड लिखते हैं, ng न्यू माई ऐप विथ राउटिंग एंड डैश डैश राउट। आई थिंक राउट ही होता है, नॉट राउटिंग, नहीं राउटिंग ही होता है। ओके, सो राउटिंग हमने लिख दिया। और हम अगर
कमांड चलाते हैं तो फेल नहीं होगा, ये बिल्कुल काम करेगा। अभी हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्वेश्चंस क्या है इसका जरा देख लें। वुड यू लाइक टू एनेबल ऑटो कंप्लीशन, दिस विल सेट योर टर्मिनल, सो प्लीज टाइप इस कर देते हैं, कुछ ज्यादा चैलेंजिंग नहीं हमारे लिए है। एंटर मार देते हैं और ये हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग होने से पहले अगेन दूसरा सवाल उसने पूछ लिया कि क्या आप CSS कौन सा यूज करते हैं, नॉर्मल CSS या SCSS, जिसको हम सैस भी बोलते हैं। नॉर्मल CSS यूज करते हैं, आप इंटर मार दीजिए और ये प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे फायदा टर्मिनल का, VS कोड के टर्मिनल यूज करने का ये होता है कि यहीं पे हम सामने में कोड भी देखते हैं, सामने में हमारा टर्मिनल भी चलता रहता है, प्रोजेक्ट रन करना हो स्टॉप करना हो सब एक ही जगह से हो जाता है, तो ये बड़ा ही कंफर्टेबल हो जाता है। कुछ समय, कुछ सेकेंड वेट करेंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा। अगर आप इसे एक्सपेंड करें तो देखेंगे कि आपके पास एप्लीकेशन बन गया है। अब इस एप्लीकेशन में क्या नया आया है वो देखते हैं, कंपेरेटिवली देखेंगे कि क्या क्या नया इसमें है। तो सेम एज प्रीवियसली उसमें जो हमने देखा था, इसमें भी खोल के देख लेते हैं। मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे ऐप राउटिंग मॉड्यूल TS फाइल एक एक्स्ट्रा मिलेगा, जो पहले वाले में प्रोजेक्ट में नहीं था। तो ये फाइल हमें एक्स्ट्रा मिल गया जब हमने डैश डैश राउटिंग पास किया। तो अब इसमें फायदा ये हुआ कि हमारे पास ना राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ चीजें ये ऑटोमेटिकली कमांड लाइन करके दे दिया। जैसे ये लाइन ऑफ कोड से मैं दे दिया, फाइल बना दिया। इसके अलावा भी कुछ किया है। इसके अलावा क्या किया इसने, अगर हम इसके HTML फाइल में ऐप कंपोनेंट में जाते हैं तो ऐप कंपोनेंट डॉट HTML देखेंगे, आपके पास राउट आउटलेट करके कुछ दिखेगा, इसे बड़ा करना जरूरी है। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या एक्स्ट्रा आया है। ये लाइन ऑफ कोड आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा पहले वाले प्रोजेक्ट में, HTML में ऐप कंपोनेंट के फाइल में ये लाइन ऑफ मार्क नहीं दिखेगा। वो इसलिए नहीं था क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही पेज था और उसमें नेविगेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हुआ था। तो एक्स्ट्रा इसमें ये आया है, हमें ऐप डॉट मॉड्यूल मिला है और कुछ इंपोर्ट्स भी होते हैं जो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐप डॉट मॉड्यूल में अगर चेक करना चाहें तो राउटर मॉड्यूल जैसे ये आ रहा है, ये पहले वाले में नहीं होगा। अगर इसमें आप चेक करेंगे कन्फ्यूज हो जाएगा, अगर हम सारे मिक्सअप करके ओपन करेंगे तो ठीक है। हम यहीं पे देख लेते हैं कि ये हमारे पास आ गया है। अब क्या है कि हम इसको रन करते हैं, तो रन करेंगे तो क्या हमारे पास नेविगेशन काम करना शुरू कर देगा? आंसर है नहीं। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ ऐप कंपोनेंट ही है। अब ऐप कंपोनेंट के अलावा, क्योंकि नॉर्मली वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे पास होम पेज, अबाउट पेज, इस तरह से पेज होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट होता है। तो कंपोनेंट को हम एक और कुछ कंपोनेंट हमें बनाने पड़ेंगे, लाइक सिंपल होम एंड अबाउट का ही कंपोनेंट बना लेते हैं। तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए एंगुलर में कमांड कुछ इस तरह से होता है, जिसका आप देख सकते हैं मैं जो टाइप कर रहा हूँ ng। जनरेट का शॉर्टकट होता है G और कंपोनेंट का शॉर्टकट होता है C। ng जनरेट कंपोनेंट और फिर कंपोनेंट का आप नाम दे सकते हैं। और ये कहाँ पे जनरेट होगा? एक्चुअली हम अभी हैं एंगुलर ट्यूटोरियल डायरेक्टरी में, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट है, थोड़ा इसे मिनिमाइज कर लेते हैं, मुझे ज़्यादा ही जूम हो गया है। तो हम अभी जिस डायरेक्टरी में हैं, एक्चुअली हम इस डायरेक्टरी में पड़े हुए हैं एंगुलर ट्यूटोरियल में। हमने इसके अंदर में अपना प्रोजेक्ट बनाया है। तो हम कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए जो कमांड चलाने जा रहे हैं वो हम इसके रूट डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे, तब हम एक कमांड चला सकते हैं, तब काम करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसे रिमूव कर लेते हैं एंड चेक करते हैं कितने फोल्डर है हमारे पास। 2 हैं। तो हमें किस में जाना है? हमें जाना है CD माई ऐप विथ, एंड आप आई थिंक टैब मारेंगे तो हाँ आ जाता है, पूरा नाम आ गया और आप CD इंटर मार देंगे। अब आप चेक करेंगे, पहले आप यहाँ थे,
अगर आप देख पा रहे हैं मेरे हाइलाइट्स को। उसके बाद अब यहाँ तो थे पहले, अब यहाँ से अब अंदर आ गए, मीन्स कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर में आ गए हैं टर्मिनल के थ्रू। अब हम यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करने का कमांड चला सकते हैं। तो करते हैं ng जनरेट कंपोनेंट, और हमने नाम दिया है कंपोनेंट का होम। और इसे हम थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। हमने ng जनरेट कंपोनेंट, ये हमने होम ng जनरेट कंपोनेंट होम कमांड लिखा है, और इसे हम एंटर मार के क्रिएट करते हैं। तो देखेंगे अभी कि हमारे पास इस आरसी फोल्डर के अंदर में सिर्फ अभी ऐप फोल्डर है, और इस ऐप फोल्डर में ये बेसिक बेस कंपोनेंट्स हैं, मीन्स ऐप कंपोनेंट्स, इसके अलावा कोई कंपोनेंट नहीं है। अब मैं जब बनाऊंगा तो यहाँ पे एक होम का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर 3 फाइलें क्रिएट हो जाएगी जो यहाँ पे दिखाएगा अभी। तो आइए क्रिएट करते हैं। हमने इंटर मार दिया है, और यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगा सेकेंड का, और इसने होम कंपोनेंट हमारे ऐप फोल्डर के अंदर में क्रिएट कर दिया। इसने क्या किया, साथ में हमें CSS का एक फाइल दे देता है, HTML का फाइल दे देता है, और ये TS का जिसमें हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। ये aspect.ts होता है जिसको टेस्टिंग अगर कुछ हमें इसमें डालनी है तो उसकी कोडिंग हम इसमें करते हैं। तो इसे भी फिलहाल के लिए हमें इग्नोर करेंगे। जब भी हम कंपोनेंट बनाएंगे, ये 3-4 फाइलों का सेट हमें मिलेगा एक फोल्डर के अंदर में उस कंपोनेंट के नाम से। लाइक हम अगर अबाउट बनाते हैं तो सेम ऐसे मिलेगा, बट उसमें about.component.css, about.component.ts सेम बनता चला जाएगा। साथ में एक काम और भी हुआ है। एक काम और क्या हुआ है कि इस होम कंपोनेंट को जब मैंने बनाया, उसकी एंट्री ऑटोमेटिक आपको देखेंगे तो यहाँ पे हो गया है। अब मैंने क्योंकि पहले नहीं दिखाया तो आपको लग रहा होगा कि कहीं पहले से तो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अभी हम एक और कंपोनेंट बनाने वाले हैं तो देखेंगे कि उसकी एंट्री भी ऑटोमेटिक यहाँ पे होगी। तो अभी हम करते हैं, एक कंपोनेंट तो हमने बना लिया, दूसरा बनाते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा जब हमारे पास कंपोनेंट या पेज होगा तभी तो हम नेविगेशन करेंगे, होम टू अबाउट, अबाउट टू होम, इस तरह से। तो अभी हम क्या करते हैं, सेम कमांड चलाएंगे, सिर्फ कंपोनेंट का नाम बदल देते हैं, और हमने यहाँ पे लिख दिया अबाउट। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमने ये कमांड लिखा है, ध्यान से देख लीजिए, एंड हमने इंटर दबा दिया है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जब ऐप डॉट कंपोनेंट में, ऐप डॉट मॉड्यूल्स में इसकी एंट्री हो गई है, और यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट के साथ में काम और भी होता है, इसके डिक्लेरेशन में भी इसकी एंट्री हो जाती है। तो ये दोनों फाइलें जो अभी अभी हमने क्रिएट किया कंपोनेंट, ये हमारे इंपोर्ट्स में आ गए, डिक्लेरेशन में पास हो गया। लेकिन अब ये काम और करना है। अब हम ऐसा करते हैं कि अभी हमने इसको क्रिएट कर लिया है, ऐप डॉट मॉड्यूल्स में इसकी एंट्री कर ली है, लेकिन क्या अभी हमारा नेविगेशन स्टार्ट हो जाएगा जब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे? तो एक बार देखते हैं। पहले हम इसे क्लियर कर लें एंड प्रोजेक्ट को रन कर देते हैं। npm स्टार्ट। तो ये रन हो रहा है, तब तक मैं अपना ब्राउजर को खोल लूं जिसमें हम डालेंगे इसका, अगर याद होगा कल अब मैंने यही टाइप किया था, लोकल होस्ट 4200, इसी पोर्ट पे एंगुलर का प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट रन होता है। तो हम यहाँ पे एंटर दबा देते हैं और ये प्रोजेक्ट रन हो गया है। लेकिन यहाँ पे ये कुछ एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन की चीजें हैं, काम की ही चीजें हैं, बट अभी के लिए हमारे काम की नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको सारी चीजों को रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कहीं हम ज्यादा ना कर दें, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रोजेक्ट को रनिंग में रहने देते हैं, एंड ऐप डॉट मॉड्यूल से बाहर आ जाते हैं। ये सारा कोड लिखा हुआ है हमारा ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में। तो हम सिर्फ इस लाइन को रखेंगे। राउटिंग के लिए ये बहुत ही जरूरी है, इसके बिना राउटिंग हो नहीं सकती है। इसके अलावा जितना भी ऊपर है इसके डला हुआ, हम सारा को सिलेक्ट करते हैं और मार देते हैं डिलीट। और अब हम इसमें कुछ लिख देते हैं, लाइक
एप्लीकेशन का नाम लिख दीजिए, एच टाइप कीजिए, 1 टाइप कीजिए और इंटर मारिए, आपका H1 टैग रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माई ऐप विथ राउटिंग और सेव कीजिए और इमीडिएटली अपने ब्राउजर पे जाइए, आपके पास चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पे अभी जो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है वो हो रहा है app.component.html से, जो हमने वहां पे लिखा हुआ है। अब ये होम में क्या लिखा हुआ है और होम से क्या हमें दिखने वाला है, अबाउट में क्या लिखा हुआ है क्या दिखने वाला है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से HOME कर देते हैं, कुछ नहीं, और ये वापस आ गया अपने उसमें। एंड अगेन अबाउट भी करते हैं तो भी सेम आ जाता है, क्योंकि अभी हमने राउटिंग को कॉन्फ़िगर किया नहीं है। इसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइए कोड पे आते हैं। इसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें जाना पड़ेगा app.routing module.ts फाइल में, और यहाँ पे सब कुछ इसने किया हुआ है। सिर्फ हमें क्या करना है कि राउट का जो ये मॉड्यूल एक एरे है, इसमें हमें पास करना पड़ेगा कि किस पाथ के लिए। इसके पहले एक काम और कर लेते हैं कि जो भी नया कंपोनेंट हमने बनाया है उसकी एंट्री यहाँ पे हो रखी है, सेम एज हम इसे कॉपी करते हैं और इसकी एंट्री कर देते हैं राउटिंग मॉड्यूल में, ताकि हम इसका यूज कर सकें इसमें। तो हमारे पास दो न्यू कंपोनेंट्स हैं। अब हम इसके राउट्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसमें दो चीजें मैंडेटरी पास करना होता है, एक तो होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में लेंगे, एंड एक होता है पाथ। पाथ में क्या होना चाहिए, तो आप चाहें तो ब्लैंक रख लें या फिर सपोज हम उन्हें होम लिख लें। अगर स्लैश होम टाइप करेंगे तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट खुलना चाहिए, तो हमें चाहते हैं कि जब स्लैश होम करें तो होम कंपोनेंट में जो भी कुछ लिखा हुआ है, मतलब होम कंपोनेंट पेज हमारा लैंड कर जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट और कॉलन देंगे एंड साथ में पास कर देंगे जिस कंपोनेंट को यूज करना चाहते हैं। इसके साथ में अगर हम अबाउट का भी पेज हमारे पास बना हुआ है, रेडी है, बट यूज अभी नहीं हो रहा है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि लास्ट में कमा देके इसको कॉपी पेस्ट किया और हमने यहाँ लिखा अबाउट, एंड अबाउट का कंपोनेंट हम इसमें यूज कर लेते हैं। सेम एज आपके पास सैकड़ों जितने भी कंपोनेंट हो, इसी तरह से लंबी सी लिस्टें बनती चली जाएगी और आप जितने भी कंपोनेंट है सभी को यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम ब्राउजर पे आते हैं। मेरा काम वैसे हो चुका है, तो चेक करते हैं कि हमारा होम पेज खुलने को तैयार है या नहीं है। जी खुल गया सर। यहाँ पे देख रहे हैं होम वर्क्स आ रहा है, मीन्स कि ये हमारा मेन कंपोनेंट का है और इसके जो अंदर से हमारे जो राउट्स के अंदर में मूव होगा। अब लाइक यहाँ पे अगर हम अबाउट डालिए, अबाउट वर्क्स, ये कहाँ से आ रहा है, ये एक्चुअली अबाउट कंपोनेंट के HTML में लिखा हुआ है, और जो इसके पहले लिखा हुआ था होम वर्क्स, ये होम के HTML में लिखा हुआ था। तो हम इसको रिचेक करने के लिए ऐसा करते हैं कि होम के HTML में जाते हैं, देखते हैं सेम चीज लिखा हुआ है, हम इसको बदल देते हैं, H1 डाल देते हैं, इसमें भी H3 डाल देते हैं एंड देते हैं दिस इज होम पेज, एंड एक पैराग्राफ डाल देते हैं लॉरेम इप्सन का। तो आप पी टाइप कीजिए, इंटर मारिए, पैराग्राफ टैग बन गया, और शॉर्टकट में लॉरेम लिखेंगे तो पूरा लॉरेम इप्सन का टेक्स्ट आ जाता है। आप सेव कीजिए इसको और फिर से चेक करते हैं, तो हमारे पास ये आ चुका है। क्योंकि अबाउट वाले पेज में अभी मैंने कुछ डाला नहीं है, तो उसमें भी कुछ चेंज करके देख ही लेते हैं साथ में। हमारे पास होम पेज का काम हो चुका है, हम राउट कर पा रहे हैं। इसके HTML में जाते हैं और सिर्फ हम यहाँ पे अबाउट रखते हैं H3 में, और इसमें भी एक लॉरेम टेक्स्ट डाल देते हैं।
टाइप लिया एंड लॉरेन टाइप कीजिए शॉर्टकट। अभी हमने सेव नहीं किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सेव नहीं किया। तो एक बार और रिफ्रेश करके देख लेते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अब हम ऐसा करते हैं कि साथ में एडिटर पे जाते हैं, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं और साथ में जैसे ही सेव करेंगे ना वैसे देखेंगे रीलोड हो जाता है या नहीं होता है। हमने सेव किया और आपके पास रिफ्लेक्ट भी हो गया। तो इस तरह से हमने ये राउटिंग क्रिएट कर लिया है। हमें मल्टीपल पेजेस के साथ में काम कैसे करना है ये हमने देख लिया इसमें। इसके साथ में हम और क्या देख सकते हैं कि हमने मल्टीपल पेजेज बनाना सीख लिया, यूज करना सीख लिया, इम्प्लीमेंट करना सीख लिया, मेरा मतलब है। तो इसमें और क्या है, और हमारा जो एजेंडे में था उस था कि वाइल्ड कार्ड राउटिंग। तो वाइल्ड कार्ड राउटिंग क्या होता है कि सपोज हमारे पास दो ही पेज है, होम पेज है, अबाउट पेज है। हमारे पास एक ऐसा पेज नहीं है लाइक कॉन्टैक्ट पेज हमारे पास अभी नहीं है, और किसी ने स्लैश कॉन्टैक्ट टाइप कर दिया तो क्या होगा, उस कंडीशन में हमारे पास वो पेज नहीं है। तो हम या तो हम पेज नॉट फाउंड का एक पेज बना सकते हैं। अदरवाइज हम चाहते हैं कि उसको अगर कोई गलत यूआरएल टाइप करे तो उसको होम पेज पे वापस भेज दें। तो हम क्या कर सकते हैं, वाइल्ड कार्ड राउटिंग के लिए हमें एक काम करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं और कमेंट देके इसमें क्या है कि हम जिस कंपोनेंट पे भेजना चाहते हैं गलत यूआरएल टाइप करने पर, उस कंपोनेंट का तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया, लेकिन हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ 2 टाइम्स स्टार पास कर देते हैं। इसको वाइल्ड कार्ड राउट डिस्प्ले बोलते हैं, राउटिंग बोलते हैं। अब जैसे कि अभी मैंने इसको सेव नहीं किया है तो एक बार पहले कुछ गलतियां करके देख लेते हैं अभी क्या होता है। अभी भी शायद ऐसा ही कुछ हो रहा था। कॉन्टैक्ट डाल देते हैं, CONTACT एंड इंटर मारते हैं। तो ये इस पेज पे गया है जिस ना होम है ना अबाउट है। हमने क्या अभी कॉन्फ़िगर किया है कि अगर कोई गलत एंट्री करता है, गलत राउटिंग डालता है तो उसको होम पेज पे भेज दीजिए आप। अब हम इसको सेव करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारा कॉन्फ़िगरेशन काम करना शुरू कर दिया या नहीं। तो CONTACT एंड अभी देख लेना कि जब मैंने कॉन्टेक्ट डाला हुआ है ना तो ये होम पेज को दिखा रहा है, होम पेज, दिस इज होम पेज। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने वाइल्ड कार्ड राउटिंग सेट कर दी है। एक और होता है जिसे हम कहते हैं रीडायरेक्ट। उसकी जरूरत तब होती है जब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपका abcd.com है, तो या तो आप abcd.com पे आप इसको ओपन कर लीजिए होम पेज को, या अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास होम पेज स्लैश होम पेज पे स्लैश लॉगिन करके आना चाहिए, या हमारे पास अभी लॉगिन पेज नहीं है, हम चाहते हैं कि जैसे मैं इसको लोड करूं होम करके आना चाहिए, स्टार्टिंग में स्लैश होम आना ही चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमने एक राउटिंग में एक और एंट्री करनी पड़ेगी। वो एंट्री क्या होता है, वो एंट्री सबसे पहले डाल देते हैं। तो इसमें हम चाहते हैं कि अगर कोई हमारे साइट को खोलता है तो सबसे पहले जो पेज लोड होना वो होम पेज लोड हो जाना चाहिए। तो अभी देखिए हमने यहाँ पे सेव नहीं किया है। इसमें क्या क्या होता है, पाथ पास करते हैं और पाथ के बाद में रीडायरेक्ट टू करते हैं। इसमें जिस पेज पे हम बाय डिफॉल्ट भेजना चाहते हैं उसका पाथ देते हैं एंड मैच, पाथ मैच फुल करते हैं। ये 2-3 पैरामीटर्स हैं जिसे हम डालते हैं और फिर एक बार सेव करने के बाद हम देख लेते हैं कि क्या हमारा ये काम कर रहा है। तो पहले हमारा स्लैश होम पे नहीं जाता था, अगर हम इसके बिना अगर यूज करना चाहें तो कैसा होता है, देखिए बाय डिफॉल्ट आपको होम पे लेके जा रहा है, दिखा पेज हो ही रहा है, लेकिन हमारा यूआरएल है जो स्लैश होम करके ही आ रहा है। अब इसमें आप जिस कंपोनेंट को पास कर देंगे वो कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट देखना शुरू हो जाएगा। इसे हम रिडायरेक्ट टू राउटिंग
कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो हमारा एजेंडा आज का था कि राउटिंग कैसे करें, हमने वो कर लिया। रीडायरेक्ट टू को भी देख लिया एंड वाइल्ड कार्ड राउट को भी देख लिया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। और इस राउटिंग से रिलेटेड अभी और भी कुछ वीडियोज बनेंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हमने प्रयास ये किया कि अगले वीडियो में हम लेजी लोडिंग ऑथ गार्ड से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पे अलग ही वीडियो, छोटे छोटे वीडियो लेकर आए, ताकि आप बोर ना हो। और अगर अच्छी लगी होगी तो आप इसमें अपना थम्स अप जरूर दीजिए। थैंक यू।